जो देश में माहौल चल रहा है वो इस टाइम अंधभक्तों का चल रहा है। और आपस में इस तरह की जो है राजनीति खेलते रहेंगे तो हमारे भविष्य पर क्या जो है इस पर असर पड़ेगा। हमारा केजरीवाल सरकार आना चाहिए। कौन से ऐसे काम नहीं जो मोदी ने नहीं करवाए। मैं तो गुजरात में रह के निकला हूँ ना, तो मुझे पता है ना कि मोदी क्या कर सकता क्या नहीं कर सकता। देश की सुरक्षा के लिए, चीन के बॉर्डर के लिए बहुत काम करा है। सरकार तो इन्हीं की आएगी, मोदी जी की आएगी। कि प्लीज आप गवर्नमेंट जो चुन रहे हो वो जय श्री राम या फिर रिलीजियस बेस के ऊपर ना चुनो। हेलो दोस्तों, मैं शुभम टीटीएस न्यूज़ चैनल से। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा हूँ और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे लोकसभा चुनाव हमारे देश में होने वाला है और यहाँ पे पूरी तरीके से राजनीति का गर्माहट जो वो चरम सीमा पे पहुँच चुका है। हर लोगों के विचार अलग अलग लोकसभा चुनाव को लेके आ रहे हैं और मैं अभी जीटीबी मेट्रो के पास हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों से राय जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव को लेके उनका विजन क्या है, वो क्या सोचते हैं इस लोकसभा चुनाव के बारे में। चलिए हम लोग एक एक करके काफ़ी सारे लोगों से उनके विजन को जानते हैं। कुछ यहाँ पे हमारे कुछ भैया हैं तो ये बताएंगे, जिस तरीके से आपको पता होगा कि अभी लोकसभा चुनाव हमारे देश में आने वाला है, तो आप लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हो, कैसी सरकार चाहते हो, क्या चाहते हो, आप बताइए। अच्छा होना चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए, एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए, देश में अच्छी ताकत लाना चाहिए, बच्चों का विकास हो, भविष्य को जो है खतरा ना हो, ये सब चीजें होनी चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए। और वर्तमान समय में आप सभी को पता होगा जिसकी सरकार है उस सरकार को लेके आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, जो सरकार आगे चल के उसी सरकार को चाहते हो और बेहतरीन सरकार को चाहते हो जो बेहतरीन काम करे। जो भी है सरकार है, आपस में पक्ष विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर सरकार किस बात की। आपस में जो है जनता को गुमराह ना करें, आपस में विरोध पैदा ना करें, एकजुट होकर काम करें, एकजुट होकर के कार्य को अंजाम दें, यही हमारी जो है पेशकश है। और आपको क्या लग रहा है कि आप वर्तमान समय में किसकी सरकार आते हुए देख रहे हैं यहाँ पे? सरकार चाहे किसी की भी आए, आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, लेकिन जो आपसी जो है सुलह के साथ आए और जनता के हित में सारे जो काम करें और एक साथ होकर के ताकत को अंजाम दें, यहाँ तक कि सेना को भी भरोसा दें यहाँ, और देश के भविष्य को जो उजड़ने ना दें। और आपस में इस तरह की जो है राजनीति खेलते रहेंगे तो हमारे भविष्य पर क्या जो है इस पर असर पड़ेगा, यानी बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। वैसे भी शिक्षा नीति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव आने वाला है, अभी वर्तमान समय पे सरकार की स्थिति देख रहे हो, तो आप क्या चाहते हो कि कैसी सरकार आप फ्यूचर में चाहते हो जो अच्छा काम करे, कि सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हो लोकसभा चुनाव को देखते हुए? हम लोगों को रिक्शा नहीं बंद होना चाहिए, गरीब आदमी को सहारा होना चाहिए, रिक्शा चलना चाहिए, जो हम लोगों को जीवित जिएंगे, खाएंगे, रोजी रोजगार चले। और हम लोग क्या बोलेंगे, जो होगा तो आगे पीछे होवे करेगा। बिल्कुल। आप वर्तमान समय में जो हमारी दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार के कामकाज से आप खुश हो या आप बेहतर दूसरी सरकार देख रहे हो? आपका क्या सरकार को देख के क्या लग रहा है कि आपको कैसी सरकार चाहिए, आप किसको उम्मीदवार आगे चल के देख रहे हो कि आपको कैसी सरकार आगे आने वाली है? हमारा केजरीवाल सरकार आना चाहिए, जो हमारा रिक्शा चलना चाहिए, जो हमारा पेट भरे। हाँ बिल्कुल। जिस तरीके से आपको पता होगा कि केजरीवाल का कुछ घटना घटित हुई है, तो उसको उस मुद्दे को लेकर आपका क्या विजन है कि वो चीजें उनके साथ जो घटित हुई और वर्तमान समय में हो रही है, फ्यूचर में आप केजरीवाल सरकार को चाहते हो, तो आपका क्या विजन है कि हाँ उन्होंने ऐसा क्या काम बेहतर किया कि जो आप फ्यूचर में केजरीवाल सरकार को ढूंढ रहे हो? हमारा रिक्शा चलवा रहा है, वही चलवा रहा है ना, जो रोड पे चल रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, जी रहा हूँ, पेट भर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप भी अंकल यहाँ से बताइएगा कि किस तरीके से आप इन चीजों को देख रहे हो, लोकसभा चुनाव जिस तरीके से आ रही है, जिस तरीके से राजनीतिक गर्माहट में, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में किसकी सरकार आने वाली है, किसका यहाँ पे फ्यूचर में आपको दिख रहा है? केजरीवाल की आएगी। केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से हम लोग यहाँ पे निर्णय जानते, आगे चल के देखते हैं यहाँ से। जिस तरीके से आप लोग एक स्टूडेंट हो और आपको पता होगा कि वर्तमान समय में जो है अभी चुनाव का मुद्दा काफी ज्यादा गर्माहट में और लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो उन चीज को लेके आप लोग क्या सोच रहे हो कि किस सरकार बेहतर हो सकती है और वर्तमान समय की जो सरकार है वो बेहतर है, आपको दूसरी सरकार आप एक्सेप्ट करते हो, आप क्या चाहते हो? देखो बिल्कुल, जो देश में माहौल चल रहा है वो इस टाइम अंधभक्तों का चल रहा है। अंधभक्त हमारे, आपने देखा होगा रील्स के अंदर, अगर कोई बीजेपी की रील है, जय श्री राम की रील है, तो वहां पे अंधभक्त आ जाते हैं और सारे सिर्फ जय श्री राम की वजह से वो लोग बीजेपी को वोट देते हैं। तो मेरी सबसे पहले तो हमारे यूथ से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप गवर्नमेंट जो चुन रहे हो वो जय श्री राम या फिर रिलीजियस बेस के ऊपर ना चुनो। आप देश की डेवलपमेंट देखो हुई है या नहीं हुई। अगर आप यहाँ पे कांग्रेस की बात करोगे, जब कांग्रेस का कार्यकाल था तब सबसे ज्यादा एम्स और सबसे ज्यादा आईआईटीज बनाई गई थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे बीजेपी के मुद्दों की बात करेंगे, प्रोटोकॉल की बात करेंगे, तो वहाँ पे उन्होंने अपने प्रोटोकॉल के अंदर ये चीजें मेंशन ही नहीं करी है।
तो इस हिसाब से हमें मोदी को मेरे हिसाब से कोई भी वोट नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं किया मोदी ने, लेकिन जिस तरीके से वो स्कैम्स कर रहा है, जो बैक एंड पे स्कैम्स चल रहे हैं और जो देश के सामने नहीं ला जा रहे हैं, और जो मीडिया भी जिसमें बहुत बड़ा हाथ है, मीडिया बिल्कुल भी इन चीज़ों को सामने नहीं लग रही है। आज तक वाले, जी न्यूज़ वाले, जितने भी टीवी चैनल वाले हैं, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, अभी जो ईडी वाला चल रहा है मुद्दा, जिसके अंदर मोदी ने अराउंड 10 से 12 हजार करोड़ का स्कैम किया है, जिसके अंदर वो जो बॉन्ड्स आ रही है, बॉन्ड्स को वो छुपा के रख रहे हैं, और उसके अलावा जो चीजें हैं वो छुपाई जा रही है। तो ये इन चीजों को जब हम मुद्दे के सामने रखते हैं, तब ये देखने को मिलता है कि जिस टाइम जो चीजें चल रही है देश के अंदर, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरीके से आपने ईडी का बात किया, जिस तरीके से केजरीवाल को इसी वजह से जेल जाना पड़ा, क्या आपको क्या लगता है ये जो ईडी का मामला है, हमेशा विपक्ष के दौर में यह ईडी का मामला देखने को मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो ईडी का मामला है केजरीवाल को लेकर, आप क्या सोच रहे हो, ये सही हुआ है उनके साथ, ये गलत हुआ है? देखिए, जो भी स्कैम हुआ है शराब को लेके, वो 2018 से इसके ऊपर एक केस चल रहा था, लेकिन मोदी को, बीजेपी की सरकार को इस टाइम ये मुद्दा मिल गया कि जब इलेक्शन लोकसभा के आने वाले हैं, कि क्यों ना विपक्ष को दबा दिया जाए, ताकि अपने आप ही हमारी जीत हो और हम उनके नेगेटिव चीज़ों को शो करें मीडिया के आगे और हमारी पॉजिटिव चीज़ों को शो करें। तो ये सब एक पॉलिटिकल मुद्दा है, ये पॉलिटिकली इसको आगे लाया जा रहा है सिर्फ वोट्स के लिए, मेरा मानना ये है। जिस तरीके से आपने बताया कि पॉलिटिकल मुद्दा ये सब मामले में देखा जा रहा है, लेकिन अगर कुछ भी कानून में जब भी किसी को जेल होता है, कोई भी चीज बिना प्रूफ के नहीं होता है, तो आप इस आधार पे कैसे कर सकते हो ये पॉलिटिकल मुद्दा? अगर प्रूफ होगा, अगर उसके सबूत मिलेंगे, तभी तो उन्हें जेल हुआ होगा। देखो, बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है, जो ओपोजिशन की पार्टीज होती है, जब इलेक्शन का माहौल आ जाता है, तब आप पुराने मुद्दों को उठा के आगे नहीं लेके आ सकते, जिससे जो डेमोक्रेटिकली हम वोटिंग सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर जो इतने टाइम से चल रहा है, वो एकदम खत्म हो जाता है, उसका वो एकदम ब्रेक हो जाता है, उसके रूल्स ब्रेक होते हैं। तो बीजेपी जो कर रही है वो यही कर रही है। अगर ये मुद्दों को पहले लाया जाता तो चलो ठीक है, जिसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब वोटिंग का सिस्टम चल रहा है, वोटिंग का दौर चल रहा है, तब ये मुद्दों को आप आगे क्यों लेके आ रहे हो? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी बहुत सारे लोगों को पता है बीजेपी का, सब लोग बोल रहे बीजेपी 400 पार, ये सब जो बातें हैं, इन चीजों को लेकर आप क्या सोचते हो? ये लोग जो बिल्कुल, ये जो अब की बार मोदी सरकार और बीजेपी 400 पार है, ये सब आप ये देखो कि बीजेपी सरकार के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि उसने हमारी कंट्री के अंदर उन लोगों को जोड़ लिया अपने साथ, जो सिर्फ जय श्री राम के ऊपर वोट देने वाले हैं, और जो सिर्फ ये मानते हैं कि भगवा, योगी, मोदी, बस यही माहौल चल रहा है। इस वजह से उनको इतना कॉन्फिडेंस है। ये सारी जो गलती है, ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है, उन्होंने तो करना ही था। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे है हमारे यूथ की, हमारी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है इंडिया की, वो इनकी बातों में आ रही है, और वो कोई प्रोटोकॉल और कोई बिल पढ़ता नहीं है। इस टाइम के जो भी बिल रिलीज होता है, गवर्नमेंट रिलीज करती है, तो अगर कोई बिल पढ़े, कितनी ग्रोथ हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मोदी को कोई वोट नहीं देगा। लेकिन मैं वही मुद्दा बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक ही मुद्दे के ऊपर दुनिया वोट दे रही है मोदी को, इंडिया की, वो है जय श्री राम का मुद्दा, और ये फालतू के मुद्दे जो कि वोट, जब हम वोट देते हैं तब सामने नहीं आने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपको पता होगा कि अभी हम लोगों का लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो उस चीज को लेकर आप क्या सोच रहे हो? अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार आप चाहते हो? किसकी सरकार है? किसकी चाहे जो चल रहा है अभी। जो अभी तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा केजरीवाल की सरकार दिल्ली में चल रही है, और केंद्र में जो है वो बीजेपी की सरकार है। आप वर्तमान समय में किन की काम को लेकर खुश हो? कौन बेहतर काम कर रहा है और किसको फ्यूचर में चाहते हो? मोदी रहेगा वो तो। बिल्कुल, मोदी अभी भी मोदी है। तो आपको मोदी का ऐसा कौन सा काम बेहतरीन लगा जो कि आप चाहते कि हर काम देख लो, आप हर काम देख लो, आप कौन कुछ से ऐसे काम नहीं जो मोदी ने नहीं करवाए। केजरीवाल क्या बस फ्री करने से, ये फ्री करने से क्या वो थोड़ी है। तो आप मोदी के कुछ ऐसे काम बताओ जिससे लगा कि हाँ उन्होंने बेहतर काम किया और उनको आगे आना चाहिए। तो मोदी ने ये देखो क्या बोलते हैं, अयोध्या का है, राम का क्या वो बनवाया। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि वर्तमान में जो मोदी सरकार वो धर्म की राजनीति खेले, आप उसको लेके क्या सोचते हो? कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ से भैया से जानेंगे कि अभी हम लोगों का लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो लोकसभा चुनाव को लेके आप जिस तरीके से राजनीति गर्माहट में है, आपकी किसकी सरकार आगे चाह रहे हो, और आप सरकार जो आई उससे आप क्या उम्मीद करते हो? बीजेपी रहेगी। तो आपको क्यों लगता है कि बीजेपी होनी चाहिए सरकार? मैं तो गुजरात में रह के निकला हूँ ना, तब मुझे पता है ना कि मोदी क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता है, इसलिए जानकारी है मेरे को। हाँ, हम सभी अभी दिल्ली में खड़े हैं, और गुजरात में आपको क्या लगा कि उनका ऐसा क्या काम दिखा आपको कि लगे यहाँ के? आके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा काम किया या नहीं किया। जमानी स्तर पर वहाँ पानी नहीं था, वहाँ पर आज इतना पानी है, नर्मदा से उसने कनेक्ट करके दे दिया गरीबों को।
अब वैसे आप हो कहाँ से? मैं उत्तर प्रदेश रायबरेली डिस्ट्रिक्ट। रायबरेली से हो, तो आपने गुजरात में रहा है, वहाँ की चीजों को देखा है, लोगों से मिला है, वहाँ की गवर्नमेंट के वर्क को देखा है। अब दिल्ली सरकार और जो गुजरात की सरकार मोदी है, तो उन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखा? नहीं, फ्री वाला आइटम बंद करना चाहिए, कोई भी सरकार हो। उससे बेरोजगारी है और बढ़ती चली जा रही। ओके, आपको लग रहा है कि फ्री की, लेकिन उन लोगों के लिए भी तो वो फायदेमंद है जो जिनको उन पैसे नहीं है कुछ चीजों के लिए, तो उनके लिए उनके लिए बिजनेस लगाए वो बात अलग है, कोई फैक्ट्री लगाए वो चीज अलग है, अदर काम करना चाहिए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं जीटीबी के पास, तो यहाँ पे अंकल जी, यहाँ पे दुकान इनका लगा हुआ है। तो इस अंकल जी, सबसे पहले आपका नेम जानना चाहूंगा। नाम मेरा मैक्सिंग है जी। तो अंकल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको पता होगा कि हम लोगों का लोकसभा चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो इस चुनाव को लेके आपका क्या सोच है अभी? मतलब वोट किसको देनी है? आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? वर्तमान की जो सरकार है वो कैसा काम करेगी, और आप किसकी सरकार चाह रहे हो? हम तो बीजेपी की चाह रहे हैं जी, मोदी। क्यों चाह रहे हैं आप बीजेपी की सरकार? आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने ऐसा क्या किया है? अच्छा काम किया, देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। आप उनका कुछ काम को बता सकते हैं जिससे कि हाँ उनकी सरकार देश में पूरे वर्ल्ड में उसका नाम हो रहा है। वर्ल्ड में उनका बिल्कुल नाम हो रहा है, लेकिन आपको उनके कुछ ऐसे काम भी बता सकते हैं जिनकी आपको लग रहा है कि हाँ सरकार आनी चाहिए, लोगों का विश्वास? देश की सुरक्षा के लिए, चीन के बॉर्डर के लिए बहुत काम करा है, विकास करा है, बहुत करा है विकास। हमारे यहाँ भी बहुत विकास करा है, और फ्लाईओवर बनाए, बाईपास बनाए हैं, बहुत बनाए हैं। आप हो कहाँ से? आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से करता हूँ। उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, हाँ, योगी सरकार है। लेकिन आपको ऐसा पता होगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुछ एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, तो अगर उन चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट में नाकामयाबी दिखती है, तो उन चीजों को लेकर आप क्या सोचते हो? वो गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। हाँ? गलत हुआ और उसके वो एक्शन लिया, वो पेपर कैंसिल कर दिया गया और दोबारा पेपर होएगा वो। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ जानते हैं। अंकल जी, आपको पता होगा कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, उस चीज को लेकर आपका क्या विजन लग रहा है कि किसकी सरकार बननी चाहिए, और जो वर्तमान में सरकार काम करे उस चीज को लेकर आप क्या सोचते हो? क्या सोचना आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, उस चुनाव का मद्देनजर देखते हुए आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है और किसकी सरकार आप चाहते हो? सरकार तो इन्हीं की आएगी, मोदी जी की आएगी। सरकार तो इनका यही है, इन्होंने काम थोड़े अच्छे किए हैं, कुछ काम इन्होंने ठीक है, गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और लोग फिर भी इनकी वो नहीं करते। कुछ तो पार्टी बताती है, कोई पार्टी नहीं बताती है। ये को दो पार्टियों में गुटबाजी तो चलती रहती है जी, उसका क्या कह सकते हो आप उसके बारे में? देखिए, आपने जो जैसे बोला फ्री का राशन दे रहे, दिल्ली सरकार में केजरीवाल भी तो फ्री का चीजें दे रहे, लेकिन उसका लोग विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? आपको क्यों लग रहा है कि वो ये है जी, केजरीवाल जी ने कुछ काम पब्लिक बता रही गलत किए हैं, नहीं किए। जैसे वाइन शॉप खुलवा दी, कुछ और खुलवा दिए, उसमें क्या कह सकते हैं? कुछ घोटाले कर दिए, उसमें आप क्या कह सकते हो? हम लोग क्या कह सकते हैं उसमें? कहा जा रहा है कि ईडी का जो मामला है, कहने की केजरीवाल सरकार, कहने की कहा जाता है कि विपक्ष का हाथ है, तो आपको इन चीजों को देख के क्या लग रहा है? ये तो राजनीति है जी, इसका क्या कह सकते हैं जी। राजनीति में आप तो सब एक दूसरे को खिंचाई में लगे रहते हैं, इसका तो कहने का कोई मतलब ही नहीं है जी। वो तो खींचेंगे। आप ऐसे बिलोंग कहाँ से करते हैं? हम यही दिल्ली से करते हैं। दिल्ली से? आप दिल्ली में काफी सालों से रह रहे हो, केजरीवाल की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी सरकार आई, बिल्कुल आई। तो आपको क्या लगा इन चीजों को देखते हुए किसकी सरकार का काम को बेहतर आपको लगा? हम तो बीजेपी का ही लगा जी। बीजेपी का ही बेहतर लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उनके सारे मुद्दे को लोगों से जाना, लोगों का क्या सोच है उन चुनाव को लेके, लोग क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेके, उनका विजन क्या है, उनकी सारी प्रोस्पेक्टिव चीज़ों को आपने लोगों से जाना। हम लोगों का आज लोगों का विजन जाना यहाँ से। अगर आपका क्या निर्णय है इस लोकसभा चुनाव को लेके, आप क्या सोचते हो लोकसभा चुनाव को लेके, आप जरूर कमेंट करके बताना यहाँ से, और हम लोग यहाँ से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।